नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं हरना एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गिटौरा गांव में चल रहे किसानों के धरने पर पूर्व से निर्धारित पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चौधरी प्रेम सिंह गिटौरा वह संचालन मुकेश सोलंकी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन अम्बावादा द्वारा किया गया। पंचायत में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि जब तक यूपीएसआईडीसी वह किसानों के बीच जो शर्तों पर हुए समझौते को सरकार नहीं मानती है, तब तक किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावादा कब्जा नहीं होने देगी। प्रशासन द्वारा आज इतना अधिक पुलिस प्रशासन भेजकर किसानों को डराने की जो कोशिश की गई, वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही तारीख की घोषणा की जाएगी, जिसको लेकर गाजियाबाद कमिश्नर का घेराव किया जाएगा। यह निर्णय आज सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजवीर प्रधान, युवा प्रदेश अध्यक्ष रमन चौधरी, महासचिव उत्तर प्रदेश अंकित बैसला, गनौली जिला अध्यक्ष गाजियाबाद अमित कसाना, जिला अध्यक्ष बागपत मनोज प्रधान, तहसील अध्यक्ष खेगड़ा रज्जू महाशय जी, जिला महासचिव बागपत विनीत बैसला, जिला प्रभारी गाजियाबाद विकास बैसोया, ऋतु गुज्जर, सचिव उत्तर प्रदेश मंडल उपाध्यक्ष पप्पू प्रधान, रवि गौथड़ा, प्रदेश सचिव रविंद्र डेड़ा, जिला अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली जय निवास नेताजी, अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी मैं गांव गिटौरा अलियाबाद का जंगल जो यूपीएसआईडीसी ने अधिग्रहण किया है, इस पे अब से पहले यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों ने कुछ शर्तें रखी थी और गांव वालों ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों के आधार पर आज जो है सरकार और यूपीएसआईडीसी के अधिकारी आमदा नहीं है और ना ही बात मान रहे किसानों की। ये काफी समय से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रवक्ता हमारे साथ में मुकेश सोलंकी जी, हम उनसे बात करेंगे। मनोज प्रधान जी हैं बागपत जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के, और भाई अमित कसाना जी हैं जिला गाजियाबाद अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के, और काफी यहाँ पदाधिकारी हैं, सभी हैं। आज हम इस मामले पर बात करेंगे। सोलंकी जी बताएंगे क्या मामला है? मामला ये है जी, मेरा नाम ठाकुर मुकेश सोलंकी है और मैं संगठन का प्रवक्ता हूँ। मामला ये है कि 2010 में यहाँ की भूमि को अधिग्रहण किया गया था और कब्जे लेने की जो निर्धारित समय सीमा थी वो 3 वर्ष थी। 2023 आ गया, अभी तक उन्होंने ना ही जो समझौता के पत्र में जो निर्धारित शर्तें पर सहमति बनी थी, उसमें लगभग 150 किसानों के साइन हैं, यूपीसीडा के सभी अधिकारियों के साइन हैं, लेकिन उन एक भी शर्त का अनुपालन सही तरीके से नहीं हुआ। और प्रशासन कहता है कि हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल दो, हमें अतिरिक्त पुलिस बल दो और हम जबरदस्ती भूमि कब्जाएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता एक ऐसा संगठन है जो पिछले 30 वर्ष से लगातार किसान और मजदूर की मजबूत आवाज बनता आया है। हम यहाँ किसी भी कीमत पे इस प्रशासन को जबरदस्ती नहीं करने देंगे जब तक इनके मूल अधिकार और जो भी इनके उसमें समझौता पत्र के अनुरूप शर्तें हैं उनका अनुपालन नहीं होता। ये प्रशासन और शासन कान खोल कर सुन ले। अगला इसी उसमें लेके हम अगला एक कमिश्नर ऑफिस पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी जल्दी ही जो तारीख है, जो दिन है, वो उससे अवगत करा देंगे हम प्रशासन को। बहुत अच्छे सोलंकी जी। अब हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के बागपत जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप बताएंगे क्या चल रहा है इस मामले में? ये जो अधिग्रहण का मामला है गिटौरा गांव का, ये अब लड़ाई गिटौरा गांव के किसानों की नहीं है, ये लड़ाई अब भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की है। अब इसे अम्बावता गुट अपने तरीके से लड़ेगा, चाहे अम्बावता गुट को यहाँ खून की नदियां बहानी पड़े किसानों के फेवर में, चाहे अपनी जान देनी पड़े, किसी भी कीमत पर प्रशासन की मनमानी नहीं होने देंगे। जब तक हम यहाँ अड़े हुए हैं, जब तक जोर आजमाइश करके देख ले प्रशासन कि उसमें ज्यादा दम है या हम में ज्यादा दम है। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकालते प्रशासन के यहाँ तानाशाही करके या प्रशासन डरा के पुलिस को लाके यहाँ कब्जा ले लेगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकालते। या अम्बावता गुट मर जाएगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन यहाँ अधिग्रहण नहीं होने देगा जब तक इनकी सारी शर्त पूरी नहीं करती। अब हमारे साथ में गाजियाबाद जिला अध्यक्ष भारतीय यूनियन अम्बावता के अमित कसाना जी हैं। अमित कसाना जी से बात करेंगे। अमित कसाना जी, बताइए क्या मामला, कैसे क्या करना है, अगली रणनीति क्या आपकी? मामला तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुकेश सोलंकी जी और हमारे जिला अध्यक्ष बागपत मनोज प्रधान जी ने सभी मामला खोल के आपको सब कुछ बताया है। जैसे कि हमारे किसान भाइयों को अभी कुछ दिन पहले एक धमकी भरा अखबार में मैसेज दिया गया था यूपीसीडा के द्वारा कि हम
प्रशासन के द्वारा बल के द्वारा हम इस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, ये तानाशाही नहीं चलने देगा और ये अपना हक लेके रहेगा। और आने वाले समय में जो गाजियाबाद कमिश्नर पे हम धरना करेंगे वो बहुत बड़ा धरना होगा, उसमें काफ़ी बल संख्या में लोग पहुंचेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी विनती करेंगे, वो भी आएंगे वहाँ पे और ये मजबूती से अपना हक की बात करेंगे। जब तक वहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। अलियाबाद का जंगल जो यूपीएसआईडीसी ने अधिग्रहण किया है, इस पे अब से पहले यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों ने कुछ शर्तें रखी थी और गांव वालों ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों के आधार पर आज जो है सरकार और यूपीएसआईडीसी के अधिकारी आमदा नहीं है और ना ही बात मानते किसानों की। ये काफी समय से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रवक्ता हमारे साथ में मुकेश सोलंकी जी, हम उनसे बात करेंगे। मनोज प्रधान जी हैं बागपत जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के, और भाई अमित कसाना जी हैं जिला गाजियाबाद अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के, और काफी यहाँ पदाधिकारी हैं, सभी हैं। आज हम इस मामले पर बात करेंगे। बताएंगे क्या मामला है? मामला ये है जी, मेरा नाम ठाकुर मुकेश सोलंकी है और मैं संगठन का प्रवक्ता हूँ। मामला यह है कि 2010 में यहाँ की भूमि को अधिग्रहण किया गया था और कब्जे लेने की जो निर्धारित समय सीमा थी वो 3 वर्ष थी। 2023 आ गया, अभी तक उन्होंने ना ही जो समझौता के पत्र में जो निर्धारित शर्तें पर सहमति बनी थी उसमें लगभग 150 किसानों के साइन हैं, यूपीसीडा के सभी अधिकारियों के साइन हैं, लेकिन उन एक भी शर्त का अनुपालन सही तरीके से नहीं हुआ। और प्रशासन कहता है कि हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल दो, हमें अतिरिक्त पुलिस बल दो और हम जबरदस्ती भूमि कब्जाएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता एक ऐसा संगठन है जो पिछले 30 वर्ष से लगातार किसान और मजदूर की मजबूत आवाज बनता आया है। हम यहाँ किसी भी कीमत पे इस प्रशासन को जबरदस्ती नहीं करने देंगे जब तक इनके मूल अधिकार और जो भी इनके उसमें समझौता पत्र के अनुरूप शर्तें हैं उनका अनुपालन नहीं होता। तो ये प्रशासन और शासन कान खोल के सुन ले। अगला इसी उसमें लेके हम अगला एक कमिश्नर ऑफिस पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी जल्दी ही जो तारीख है, जो दिन है, वो उससे अवगत करा देंगे हम प्रशासन को। बहुत अच्छे सोलंकी जी। अब हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के बागपत जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप बताएंगे क्या चल रहा है इस मामले में? ये जो अधिग्रहण का मामला है गिटोरा गांव का, ये अब लड़ाई गिटोरा गांव के किसानों की नहीं है, ये लड़ाई अब भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की है। अब इसे अम्बावता गुट अपने तरीके से लड़ेगा, चाहे अम्बावता गुट को यहाँ खून की नदियाँ बहानी पड़े किसानों के फेवर में, चाहे अपनी जान देनी पड़े, किसी भी कीमत पर प्रशासन की मनमानी नहीं होने देंगे। जब तक हम यहाँ अड़े हुए हैं, जब तक जोर आजमाइश करके देख ले प्रशासन कि उसमें ज़्यादा दम है या हम में ज़्यादा दम है, ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दे प्रशासन कि यहाँ तानाशाही करके या प्रशासन डरा के पुलिस को ला के यहाँ कब्जा ले लेगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दे, या अम्बावता गुट मर जाएगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन यहाँ अधिग्रहण नहीं होने देगा जब तक इनकी सारी शर्त पूरी नहीं कर देगा। अब हमारे साथ में गाजियाबाद जिला अध्यक्ष भारतीय यूनियन अम्बावता के अमित कसाना जी हैं। अमित कसाना जी से बात करेंगे। अमित कसाना जी, बताइए क्या मामला, कैसे क्या करना, अगली रणनीति क्या है? मामला तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुकेश सोलंकी जी और हमारे जिलाध्यक्ष बागपत मनोज प्रधान जी ने सभी मामला खोल के आपको सब कुछ बताया है। जैसे कि हमारे किसान भाइयों को अभी कुछ दिन पहले एक धमकी भरा अखबार में मैसेज दिया गया था यूपीसीडा के द्वारा कि हम प्रशासन के द्वारा बल के द्वारा हम इस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, ये तानाशाही नहीं चलने देगा और ये अपना हक लेके रहेगा। और आने वाले समय में जो गाजियाबाद कमिश्नर पे हम धरना करेंगे वो बहुत बड़ा धरना होगा, उसमें काफ़ी बल संख्या में लोग पहुंचेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी विनती करेंगे, वो भी आएंगे वहाँ पे और ये मजबूती से अपना हक की बात करेंगे। जब तक वहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। 19 तारीख को अब हमारे साथ में गिटोरा गांव से एडवोकेट सुबोध बैसला जी हैं, जो इस भूमि अधिग्रहण के पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट तक और जिला गाजियाबाद कोर्ट तक देख रहे हैं। अब मैं सुबोध बैसला जी से, एडवोकेट साहब से बात करूंगा कि इस मामले में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जी नमस्कार।
देखिए, मामला इतना बड़ा नहीं है। सरकार सुलझाना चाहती तो सुलझा लेती। किसान यहाँ लगभग अब 1 वर्ष पूरा होने को है। यहाँ ठंड, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन करके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आज तक बातचीत करने, मामले को सुलझाने के लिए नहीं आया है। किसान तो हमेशा से ही सरकार से लड़ता हुआ आया है और लड़ता रहेगा। किसी भी जिले का मामला हो या किसी प्रदेश का मामला हो, किसान लड़ाई लड़ता है, किसान को हक मिलता भी है। लेकिन उस बीच में कहीं पुलिस की फायरिंग में किसान मारे जाते हैं, कहीं किसान आत्महत्या करते हैं। तो मेरी सरकार से ये भी निवेदन है कि किसानों को आहुति देनी जरूरी होती है कि अपने न्याय पाने के लिए समय रहते हुए सरकार को सजग होना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। आज जो आंदोलन हो रहा है ये अब से 6 महीने पहले ही निपट जाता, लेकिन हम जैसे डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए किसान इकट्ठे होकर जाते हैं तो डीएम साहब वहां अपना तुगल की फरमान सुना देते हैं। उन्होंने ना किसानों की वार्ता सुन रही है, ना पीड़ा सुन रही है, केवल अपना तुगल की फरमान सुना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए, समय रहते हुए इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में गांव घिटोरा से किसान भाई रणवीर बैसला जी, अब इनसे बात करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में आप क्या जी? मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिला प्रवक्ता गाजियाबाद हूँ। हाँ जी, ये बैसला जी बताएंगे क्या मामला चल रहा, कैसा है? देखिए, तानाशाही हमारे साथ जो हो रही है, ये सरकार जो अनसुनी कर रही है, हम इस तरह नहीं होने देंगे। देखिए, इन्होंने गलत तरीके से हमारी जमीन अधिग्रहण की है। हम पे आफत है और इस आफत में जो हमारे आफत काटने का काम यूनियन कर रही है, हम इनका साथ ना छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। हम यूनियन के बताए हुए इशारे पर जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हम लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय जवान, जय किसान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, कसाना जी ने अपनी बात रखी है और युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई रमन जी हमारे साथ में है और ये भी बताएंगे कि अगली रणनीति क्या है, क्या करना है इसमें। देखिए, लगभग 1 साल होने को जा रहा है और सरकार अपना स्टैम्प पूरे तानाशाही के रूप में, बल के साथ में, ताकत के साथ में, घमंड के साथ में, जुनून के साथ में वो लोगों को, किसानों को खदेड़ने का काम कर रही है। उनके साथ बिल्कुल हानि पहुंचाने में लगी हुई है। लेकिन कोई आवाज़ है, जो आवाज़ हमारे भारतीय किसान अम्बावता, ऋषिपाल अम्बावता द्वारा किसानों के बीच में रखी गई थी। 20 अक्टूबर महापंचायत यहाँ पे इसी धरती पे, इसी भूमि पे हुई थी, घिटोरा गाँव में। तो उन्हीं के आदेश पे यहाँ के गांव का किसान और हमारी भारतीय किसान अम्बावता पूरा गुट एकजुट लगा हुआ है। किसानों के साथ में यहाँ पे तन मन धन से खड़ा हुआ है। जब जब किसानों पर कोई आफत आएगी, आंच आएगी, जब जब इनके साथ में अन्याय होगा, ये गुट हमेशा खड़ा रहेगा और साथ देता रहेगा। क्योंकि किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। 70% जो किसान है वो यहाँ पे लघु छोटा किसान है और वो यहाँ पे अपना पालन पोषण करने के लिए छोटे एक आमदनी के रूप में यहाँ पे कमाता है। और अगर उसकी जमीन ऐसे जबरदस्ती अधिग्रहण कर ली जाएगी, जमीन छीन ली जाएगी, तो ये भारतीय किसान अम्बावता होने नहीं देगी। तो अगला जो हमारा आवाज रहेगी, हमारा संदेश रहेगा, वो सीधा सीधा हमारा टकराव कमिश्नर से रहेगा। अगला घेराव हमारा सीधा कमिश्नर गाजियाबाद को रहेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।